Now today let's start with chapter number 3, nutrition in plants. In this chapter we will study about nutrition in plant. हम autotrophic nutrition देंगे, heterotrophic nutrition के बारे में. All living organisms perform basic functions to keep them alive. और जो functions होते हैं ये allow करते हैं living organism को to live on earth. ठीक है, जो life processes में nutrition होता है, respiration, respiration, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन होती है. और जो लाइफ प्रोसेस है उनको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस उस जो आपकी ऑब्टेन होती है फूड से उसको किसके थ्रू? न्यूट्रिशन के थ्रू और रेस्पिरेशन. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बनाते. वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या एनिमल पे डिपेंड. ठीक है, वी ह्यूमंस वो हम इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. जो ह्यूमन है, एनिमल्स, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? प्लांट्स. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं. प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है. एंड वी नो दैट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल, इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाए. अगर हम बात करें न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स ओन फूड, और वो सिंपल सब्सटेंसेस किसके थ्रू? सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके एंड फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, उसे ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है. ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉफिक मीन फीडिंग, सेल्फ फीडिंग कर रहे हैं वो. ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है, मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं सनलाइट से और उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है? कन्वर्ट करते हैं. और फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस. नाउ फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल. ठीक है, ये क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं. और किसके प्रेजेंस में? आपके सनलाइट के और क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो आपको कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है. और जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू अ टिनी पोर्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है. और जो स्टोमेटा है दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. और जो गार्ड सेल्स होते हैं वो किसको कंट्रोल करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. नेक्स्ट इज वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स प्रेजेंट इन द रूट. वाटर को ऑब्जॉर्व करा जाता है बाय द प्लांट, उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है लीव्स के थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू. और वो पाइप्स की तरह होते हैं. और ये जो पाइप्स होते हैं ये रन करते हैं किसके थ्रू? रूट के, स्टेम के, ब्रांचेस के एंड लीव्स. The leaves are present to the harvest fund. Now, products of photosynthesis. The cells of green leaves are the factories that manufacture food using sunlight, water, and carbon dioxide. अगर हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बात करें, they are the product formed by photosynthesis. इनकी लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म बाय दिस प्रोसेस द सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑक्सीजन जो फॉर्म होती है, ऑक्सीजन फॉर्म रिलीजिंग टू द एटमोस्फेयर and the food prepared by the plant is stored as starch. और जो रिएक्शन है वो इस प्रोसेस बोला है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट को ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है. नाउ सिंथेसाइसिस ऑफ देयर सब्सटेंसेस. प्लांट्स मेक ग्लूकोज इन देयर लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. और जो ग्लूकोज है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे सेल्यूलोज, फैट्स और प्रोटीन में चेंज होता है. और सेल्यूलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स. सेल्यूलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो लिंकिंग टुगेदर हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है. ये सेल वॉल बनाता है प्लांट्स. और जो ग्लूकोज है वो जो ग्लूकोज प्लांट सिंथेसाइज वो किसको बनाया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का. एंड दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे प्रोटीन एंड फैट्स. और प्रोटीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन. एयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. और प्लांट जो होते हैं वो इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते. ठीक है, दे गेट नाइट्रोजन इन टू वे. पहले तो जो सॉइल है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, इसे हम कहते हैं राइजोबियम. ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो किस में कन्वर्ट करता है? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में. फिर है आपका जो फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन रिच होती है. ठीक है, और वो कौन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट.
को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस, अगर फोटोसिंथेसिस का एब्सेंस होगा तो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। तो हम आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है। Food that plants make is used not only by themselves but also by the entire living world। देखो जो खाना प्लांट बना रहे हैं ऐसा नहीं कि खाली वो यूज कर रहा है, पूरा एंटायर वर्ल्ड यूज कर रहा है उनको। एंड मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज को उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में, और वो उनको अपने लीव्स में, स्टेम्स में, रिंग्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड व्हेन एनिमल ईट प्लांट्स, फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स जो पावर देता है उसके लाइफ प्रोसेस। दिस मीन्स herbivores are directly dependent upon the plants for food, और जो कार्निवोर और ओमनिवोर्स है वो एनिमल्स पे इनडायरेक्टली प्लांट्स से भी डिपेंड। देयरफॉर विदाउट फोटोसिंथेसिस नो फूड विल बी अवेलेबल। अगर भाई फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो कोई भी फूड अवेलेबल नहीं होगा और कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। देखो कोई भी एनिमल हो, सबको प्लांट्स की या ऑक्सीजन की नीड होती है ब्रीथ करने। फोटोसिंथेसिस हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस बनाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। नाउ ये अब एक्टिविटी दीजिए, एक्टिविटी आप घर पे करके देखिए वो, क्योंकि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको लेबोरेटरी में भी कर पाया जाएगा, तब आपको ये समझ में आएगी। नाउ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, देयर सम ग्रो इन प्लेस वेयर दे डू नॉट गेट इनफ सनलाइट। भाई कोई बहुत से प्लांट होते हैं जिन्हें उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता या उस जगह पे उगते हैं जहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस ज़्यादा नहीं होता। प्लांट्स आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं इसके लिए न्यूट्रिशन के। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो डिपेंड करते हैं किस पे, ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, ये अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे पे डिपेंड, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। इन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करा है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट्स और सिम्बायोटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और वो अपना फूड उनसे ऑब्टेन करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड, उसको होस्ट कहा जाता है। जिससे पैरासाइट अपना खाना ड्राइव करता है उसको क्या कहा जाता है? होस्ट। अब सेवरल बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये आपके सरफेस पे रहते हैं बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ये फूड वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। और कुछ प्लांट है जैसे डोडा और मिस्टॉइक, ये अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। ना कस्काटा और डोडा प्लांट, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और वाटर, मिनरल और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ पैरासाइट सच एज कस्काटा जो टोटली किस पे डिपेंड होते हैं? होस्ट फॉर इट्स फूड, उनको टोटल पैरासाइट कहा जाता है। और मिक्सटेल्टो हाउएवर बियर्स ग्रीन लीव्स टू सिंथेसाइज इट्स फूड, और ये कहाँ से रिसीव करता है? वाटर और मिनरल अपने होस्ट, उसको क्या कहा जाता है? पार्शियल पैरासाइट। इन पैरासिटिक रिलेशन जो पैरासिटिक प्लांट होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, एंड द पैरासिटिक प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट टू सम एक्सटेंट बाय स्लोइंग इट्स, उसकी ग्रोथ को स्लो कर। नाउ इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं दे मोस्ट ऑफ देम डू न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग और कन्फर्मिंग एनिमल्स। इंसेक्ट को या एनिमल्स को ट्रैप करके वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड इवन दो मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन कैन फोटोसिंथेसाइज, मोस्ट ऑफ तो क्या होता है? ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसाइज करते हैं, और ये क्या होते हैं? दे रिली पार्शली और इंसेक्ट। ठीक है। नाउ दिस इज बिकॉज इन सम एरिया सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और जो प्लांट ग्रो करते हैं इस एरिया में जो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? बाहर, आउटसाइड सोर्सेज से लेते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेड गोट और सेंड्यू। ये इंसेक्टिव होता है प्लांट्स। ये डेवलप करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर जिससे क्या कर सके? इंसेक्ट को कैच कर सके। पिक्चर प्लांट की बात करें जो इनकी लीव्स है, ये बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लीफ। ठीक है। इनसाइड द पिक्चर आर हेयर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। व्हेन इंसेक्ट एंटर्स इन द पिक्चर प्लांट, लिड क्लोज ट्रैप द इंसेक्ट, और वो इंटैगल्ड, उनके जो हेयर्स है वो इंटैगल्ड होगा। वो क्या सीक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव वो, जिससे वो किसको डाइजेस्ट कर सके? इंसेक्ट को। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, ये एनर्जी ऑब्टेन करता है डेड और डिकिंग मैटर से, इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है।
डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स का यूज करना है टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल, और दिस डाइजेस्टिव फूड होता है देन एब्जॉर्ब, और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट। इंडियन पाइप और कोलर रूट्स ये सैप्रोफाइट्स के लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज साइम्बोटिक रिलेशन, प्लांट्स विच लाइज एसोसिएशन विद अदर प्लांट, और वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन, शेल्टर में और न्यूट्रिशन भी दोनों शेयर करते हैं, उनको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। और उनका जो बीच का एसोसिएशन होता है टू डिफरेंट प्लांट्स का, वो क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। बोथ प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। The leeches in association with green algae और नॉन ग्रीन फंगस, ये फंगस प्रोवाइड कर, ये जो फंगस होता है सेंटर वाटर मिनरल देते हैं एल्गी को, और एल्गिन को रिटर्न में क्या रहता है? फंगस को फूड देते। Now replacing nutrients in soil. Plant desire this nutrition largely of the humus layer, और nutrition in the soil goes on decrease. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचुरली क्या करते हैं? रिप्लेनिश हो जाते हैं by dead decay of plants and animals. On a farm, the nutrition have to be added to the soil in the form of manure and fertilizer. ये जो manure और fertilizer है, के अंदर क्या होता है? Plants nutrition NPK, मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, और क्या होता है? फॉस्फोरस। यूजुअली जो क्रॉप्स है उनको ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए टू मेक प्रोटीन, इसके लिए नाइट्रोजन गैसेज अवेलेबल इन प्लांट, और जो प्लांट्स है कैन नॉट यूज इट इन अ मैन्योर। द नीड ऑफ नाइट्रोजन इज सॉल्युबल फॉर्म, और जो बैक्टीरियम है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट। नाउ बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट जैसे कि ग्राम, पीस, पौधे, ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन। और जो सिम्बायोटिक रिलेशन होती है लेगुमिनस प्लांट की, वी गेट मोस्ट ऑफ द पल्सेस फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो नीड टू ऐड नाइट्रोजनस सब्सटेंस, आपको इसमें कोई भी तरीके के नाइट्रोजनस सब्सटेंस का यूज करने की जरूरत नहीं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।